वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। मैं हूं नूशे एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर राइट हियर ऑन हेल्थ टीवी, जहां पे बहुत सारी ब्रेकफास्ट के बारे में बात हो रही थी। मैकडॉनल्ड्स का एक ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट है आपके लिए। बहुत सारे यहाँ पे अब फ्री कूपन्स भी हैं भाई, जो आप यहाँ से हमारे शो पे जीत के जा सकते हैं। कोई भी मैकडॉनल्ड्स पे जाएँ और फुल वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। पहला सवाल जो अब मैं अपने कॉलर्स की तरफ डाल देती हूँ वो ये है कि आई एम लविंग इट दुनिया के किस मशहूर चेन फूड का टैग लाइन है? आई एम लविंग इट दुनिया के कौन से मशहूर फूड चेन का टैग लाइन है? इस सवाल का आपने जवाब देना है। अगर आप जवाब दे देंगे तो आपको हमारी तरफ से यहाँ पे जो है एक वाउचर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। एक्स्ट्रा वैल्यू मील लिखा हुआ है राइट हियर, इट्स एब्सोल्युटली फ्री और आप ही के लिए है, तो प्लीज़ हमें कॉल करना शुरू करते हैं। उसी के साथ हमारे दो गेस्ट भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो में। जल्दी से इनका तारुफ करवा दिया जाए। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मेरे नज़रों में, डूइंग सच एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क, इतना सारा काम, इतने अरसे से काम, इतना अच्छा काम और इतने डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ मैंने बहुत कम लोगों को जो है काम करते हुए देखा है। वेल, द वन एंड ओनली मुसरत मिसबा फ्रॉम द स्माइल अगेन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मुसरत आपा के साथ हैं उरूज फातिमा, हु इज़ द रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्माइल अगेन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मैं भी बिल्कुल ठीक। स्माइल अगेन फाउंडेशन माशाल्लाह वी नो सो मच। बस छोटे से बता दूं कि ये इसकी दाढ़ी नहीं है, ये दाढ़ी वो क्या नहीं, एक्चुअली मेरा अभी रिसेंटली यहाँ से क्यूलॉइड एक ट्रीटमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने लगाया, बिकॉज वो थोड़ा सा डस्ट की वजह से कवर किया। नहीं बिल्कुल ठीक लग रहा है, वो पता ही चल गया था कि शायद कोई ट्रीटमेंट की वजह से। अभी रिसेंटली डॉक्टर जे आई भट्टी ने किया। बहुत अच्छी लग रही है इसके, है ना, बहुत अच्छी लग। अच्छा, कॉन्शियस तो नहीं हो रही थी कि मुझे शो पे आने से पहले मुझे ये ना कर दे प्लीज? नहीं हो रहा था, मुझे उतार दूं क्या करूँ, आप मुझसे पूछेंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्माइल अगेन फाउंडेशन माशाल्लाह, इतना सारा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फॉर फ्री, इतना सारा काम इतने सालों से। मुसरत आपा, टिल टुडे वी कीप डिस्कसिंग, प्रॉब्लम फिर भी है, जितनी भी अवेयरनेस फैलाई जाए कम है, क्या कहते हैं? देखिए अवेयरनेस फैलाने से या लॉ बना देने से ना कोई नो क्राइम कुड बी कर्ब, बिल्कुल, एंड it has to be implementation. It has to be the courts जिनका ट्रायल जो है वो स्पीडी हो, सज़ा मिले और इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि ये बात होती नहीं है, ये होती नहीं है। It takes so justice delayed is justice denied. बिल्कुल, जो इतने लंबे लंबे अरसे जब केसेस चल रहे होते हैं तो बच्चियाँ भी थक जाती हैं, इनके विटनेसेस जो होते हैं वो भी छोड़ देते हैं उनका साथ, या उनको खरीद लिया जाता है, एंड इवेंचुअली यू नो वो थक हार के पेरेंट्स जो है वो बैठ जाते हैं और बच्ची जो होती है वो शी इज जस्ट लेफ्ट टू रॉट लाइक वेजिटेबल। वेरी ट्रू इंडीड। वेल, हम एसिड विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों पे तेज़ाब फेंका जाता है, और ये बहुत ही कॉमन हमारे मुल्क में तो एक फिनोमेना ही है, क्योंकि तेज़ाब एक सस्ती सी चीज़ है और क्या डैमेज वो कर सकती है इंसान को, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, यू नो वी बिन टॉकिंग अबाउट इट। मैंने पहले भी आपसे जब मुलाकात की थी, तो इसका जो एक प्रोसेस जो होता है इंटायर, आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हो, एंड हाउ डू यू मेक इट फ्री? बिकॉज महंगा बहुत है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, बाहर जाना पड़ता है पेशेंट्स को, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, एक दो यू नो ऑपरेशंस हो गई, उसका काम तो नहीं है, चलते रहता है। तो उस पर थोड़ा सा बताइए। ऑन एन एवरेज जो बच्ची जिसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है या मट्टी के तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, वो एक दफ़ा के सर्जरी से कभी ठीक ही नहीं होती है। 20-20, 25-25, 30-30 सर्जरीज होती हैं, तब जाके दे स्टार्ट लुकिंग लाइक नॉर्मल यू नो ह्यूमन बीइंग्स सर्जरीज के बाद। जी, अब 20 थोड़ा सा नॉर्मल लगना शुरू। हाँ, और 20-25 सर्जरीज ये नहीं होती है कि आपने कोई साल भर में करा दी। इट्स ए लॉन्ग लेंदी प्रोसेस, 6-7 साल हो जाते हैं उन बच्चियों को ऑपरेट होते हुए। उनकी आप हिम्मत देखिए, उनका आप मतलब मैं समझती हूँ ये सारी हमारी हीरोज़ हैं, जिनको इतना तकलीफ़ से, एक तो जो हुआ उनके साथ वो नहीं होना चाहिए, अब जबकि वो हो गया तो द विल टू सर्वाइव, द विल टू फेस द वर्ल्ड, द विल टू बी यू नो अमंग्स देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये बच्चियाँ जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने क्या हिम्मत दी है, क्या जज्बा दिया है कि अगर आज उरूज हमारे साथ बैठी हुई है तो ये इसलिए नहीं बैठी हुई कि हाय मेरे साथ ये हो गया, या इसके साथ तो खैर हादसा था, हीरो फॉर एवरीबॉडी। एंड इसकी इस स्ट्रेंथ से जो बच्चियां आगे नहीं बढ़ती हैं, जो बच्चियां डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं, या घर वाले समझते हैं कि ये सामने आएंगे तो लोग क्या बात करेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी वजह से हमारी ऐसी हज़ारों बच्चियां हैं जो कि हिम्मत बांधती हैं, पकड़ती हैं। उरूज वर्क्स इन अ बैंक,
माशाल्लाह से। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत सी हमारी बच्ची हैं वो अपनी स्टडीज़ करें। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज का जिस तरह तो मैं आई जस्ट कीप ड्रिफ्टिंग क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल नहीं, उसमें बाकी में हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता भी चले और आपसे बेहतर कौन समझा सकता है प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। हमें डोनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो वो कीप छोटी छोटी अमाउंट कीप हो रही हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है, वॉलंटियर करना है या फिर फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कॉल है हमारे पास। मेहरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आज आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत प्यारी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि हमारा कॉन्टेस्ट ऑन है, आज जवाब दे देंगी प्लीज। जी जी बिल्कुल। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये आई एम लविंग इट, ये किस चेन का है? ये मैकडोनल्ड का है। नहीं, वाकई में मिल गया आपको वाउचर, मुबारक हो। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अनुषी, मिसबा आप आई नहीं है, पहले तो मैं इनको सलाम करना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनको बहुत बहुत इनके काम की तरफ जो ये काम कर रही है बहुत अच्छा काम है, अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि इतना अच्छा काम कर रही है हमारी औरतों के लिए, और इस जो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा रही हैं बहुत ज़्यादा। बस इनको यही कहना चाहूंगी कि बस ये इस काम को बस आगे लेके चलती रहे ताकि ये चीज़ हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी। अब एक सवाल तो हमने दे दिया है, उसका जवाब तो अच्छा चलेगा। दूसरा सवाल मैं अनाउंस कर देती हूँ, क्या हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूरी है? बताएं ज़रा, हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए? उसके ज़रिए भी आप, आज बड़े आसान सवाल है। रुच, आप बताओ थोड़ा सा कि यू आर लाइक आप ऑल्सो सेड बीकन ऑफ होप जिसे कह सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आपको देखें और भी इनकरेज होती होंगी, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, थोड़ा सा अगर उन लड़कियों को कुछ कहना चाहो तो क्या कहना चाहोगे भाई? मैं बेसिकली लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि वो लड़कियां जो घरों में बैठ गई हैं, डरती हैं कि वो फेस नहीं कर पाती हैं चीज़ों को, क्योंकि वो सरवाइव कर रही हैं। मैं इस टाइम से, इस पूरे एरा से गुजर चुकी हूँ, इस पूरे टाइम से गुजर चुकी हूँ। ये जो टर्नआउट था बहुत टफ टाइम था, तो वो घर में बैठे हुए इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, सरवाइव कर रही हैं और बहुत स्केयर्ड हैं, वो लोगों को नहीं फेस कर पा रही हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग बाहर आओ, आप मुसरत आपस से मिलो, बिकॉज हमें जो जितनी हिम्मत मिली है वो मुसरत आपस से मिली है। बिकॉज आज से 5 साल पहले मैं जब आई थी इनके पास, मैं उस वक्त क्या थी और आज मैं क्या हूँ, सिर्फ इनकी वजह से। मुझे लगता है ये पूरा जो स्माइल अगेन फाउंडेशन का जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तो है, उसके बाद आप उनको ट्रेनिंग भी करते हो, स्किल ट्रेनिंग करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कितना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों में? वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू एज वेल। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बच्चियां बहुत दूर दूर से आती हैं और एक ट्रीटमेंट के लिए तो आपको कंटिन्यूसली आना होता है, तो हम लोग करते ये हैं कि महीने में 1.5 महीने में हमारा एक ग्रुप जमा हो जाता है। वी ऑल सिट टुगेदर, कहीं हम खाने पे जा रहे हैं, कहीं फिर हम कोई किसी को बुला लिया, किसी गेस्ट को, और इस तरह व्हेन दे सिट टुगेदर देन दे रियलाइज कि भाई मुझसे भी ज़्यादा कोई तकलीफ में है, एंड व्हेन शी कैन फेस दिस वर्ल्ड, मेरा क्या। तो इस वजह से ये एक तो ये हिम्मत होती है। फिर जो बच्चियाँ थोड़ी सी कॉन्फिडेंट जिनमें आ जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, वो दूसरों को हिम्मत दिलाती हैं। यानी कि अब जैसे उरूज हमारी सिंध की कोऑर्डिनेटर है पेशेंट्स की। वेरी नाइस। पेशेंट्स को कांटेक्ट करना, उनको बुलाना, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, शी इज़ देयर टू टेल देम कि देखो मुझे देखो ना, मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इसी तरह हमारी पंजाब में साबरा सुल्ताना है, कभी मौका मिलेगा तो उनको भी आपके प्रोग्राम। बिल्कुल। साबरा इज़ अमेजिंग, मतलब वो जितना उसने सफ़र किया, जितनी तकलीफ़ उसने उठाई है, उसके बाद भी वो कैसे हर ऑपरेशन में खड़ी होती है। वो मुझे मिल चुकी हूँ। हाँ, वो कैसी, वो कहती है कि जब कोई ऑपरेशन थिएटर से वापस आते हैं, जली हुई बच्चियाँ होती हैं, अगर उनको कहीं खुजली हो रही होती है तो मुझे पता होता है कि ऑपरेशन के बाद किधर खुजली होगी। वाकई में, और सारी लड़कियां अगर एक दूसरे से मिलें, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक दूसरे की स्टोरी सुने तो उनको भी थोड़ा सा वो दिलासा भी होता होगा कि ठीक है मैं अकेले नहीं हूँ इस जंग में, मेरे साथ से सिर्फ ही नहीं है। जस्ट के ऑपरेट कर लिया, ये बच्चियाँ जो है इनकी शादियाँ हो रही हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं,
नर्सेज बन रही हैं। मैं आपसे जब पिछली दफ़ा मिली थी, लास्ट टाइम जब मिली थी, तो जिसकी शादी हो रही थी वो भी आपके साथ थी। बिल्कुल। एक और कॉल है। एनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनाशे, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल उसी तरह आपकी शुक्रगुजारी के साथ मैं ठीक हूँ। और कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? आपके लिए एक सवाल तो है ना जिसके जरिए आप जीत सकती हैं ये जबरदस्त सा सवाल। ये है कि क्या एक हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है मैकडोनल्ड का हो तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो मैकडोनल्ड्स का ही है और आपके पास पहुंच चुका है, पहुंच जाएगा ये। और मैं अपने गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और एक ये हसास दिल वाला ये काम कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि सब लोग आपके साथ शामिल और एक बनता जाए, हाथ से हाथ मिलाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको और ज्यादा तरक्की दे, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, इतना सारा सपोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ डिफ़िकल्ट फाइट, मुश्किल है। और मैं आपको देखा है ओवर द इयर्स, यू एक्चुअली यू नो पुट अप विद अ लॉट। काफ़ी कुछ चीज़ों का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन आप उसमें डटे रहे हो कि मैंने ये करना है और अच्छे से करना है और उसको आगे ले जाना है। अब अगर एक आम आदमी मदद करना चाहे, अगर उसके पास फाइनेंशियली मीन्स ना हो तो वो क्या कर सकता है? और अगर पैसे हों तो फिर क्या बात है? क्योंकि यू नो मनी, आई मीन आई विल बी ऑनेस्ट, एक प्रोसीजर है जो महंगा है बहुत, तो उसकी तो ज़रूरत चाहिए। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये बताऊँ अनुषी कि द टीम ऑफ सर्जन्स दैट वी हैव, एक तो वो है जो कि बाहर से आती है, एक वो है जो कि पाकिस्तान में हमारे साथ है। अच्छा। कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है। ये वो सारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर्स हैं। पिंडी में है, वो देयर यू नो, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। ज़ाहिर है वी हैव टू पे देम, बट हमेशा वो हमें इस बात का ख्याल रखते हैं। ये तमाम डॉक्टर्स की मदद से हमारी बच्चियाँ जो है वो बेहतर होती चली जा रही हैं। एंड देन उसके बाद जब हम कोई उनको ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ना देना, कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू फील कि हाय मैं अब क्या करूं, बस अगर मुझे कुछ होगा तो मेरी लिए कुछ बेहतरी होगी। नाउ दे अर्न देयर लिविंग, नॉट ओनली डू दे सपोर्ट देमसेल्व्स बट दे एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम इन देयर फैमिलीज आल्सो। जिंदगी में अब कोई रीजन है, हाँ, कोई रीजन होता है, एंड दे गेन बैक देयर रिस्पेक्ट नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी में भी। अब ये कहीं काम कर रही हैं तो लोग कहते हैं क्या बहादुर लड़की है, यू नो। अब ऐसी भी हमारी बच्चियां हैं जिनको वो बिकम ब्यूटिशियंस, वो ब्यूटिशियन बन गई और उन्होंने अपना पार्लर भी बना लिया। जेलम में शहनाज का जो पार्लर है, दैट्स कॉल्ड स्माइल ब्यूटी पार्लर। स्माइल ब्यूटी, हाउ लवली। चले मैं जरा सा थोड़ा सा ये बात करते हैं। इसमें एक और कॉल है हमारे पास, आसमा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आसमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, पहले तो हमारे सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल, आप सवाल पूछें। क्या ब्रेकफास्ट जो है वो मैकडॉनल्ड्स पर किया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। There you go, एक अदद वाउचर जो है ये आपका भी हो गया है, मुबारक हो भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी एक दो ना, आपके लिए तो मैं आपको खुद ले जाऊंगी अपने साथ बिठा के ब्रेकफास्ट के लिए। हम सारी लड़कियां जाएंगी। कुछ कहना चाहेंगी आसमा? हमारी आज बहुत दो स्पेशल गेस्ट्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह को अजर देगा, ऐसे ही करती रहे। लोग ये बहुत जरूरी है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे हेल्प करने वाले लोगों की लाइफ के लिए, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बस करते रहें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमने एक ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो आपसे दो चीज़ें अभी पूछनी है कि फिर भी वॉलंटियर करूँ तो कैसे करूँ, और दूसरा ये कि जब लड़कियाँ आती हैं तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 उनकी स्टोरी क्या होती है, मुझे ये बात पता करनी है कि प्रॉब्लम कहाँ है, रीज़न क्या है कि लोग उन पर तेज़ाब फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ी जो रीज़न है ये है क्या। ठीक है जी, सारी बातें होंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।